पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था ओ एल यू एल ये सब के बारे में, तो आज इसको थोड़ा डीपली समझते हैं जैसे कि हम लोग बुक्स में है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में साथ मैंने ओ एल के साथ ए बी सी डी ऐसा कुछ यूज़ किया था, रैंडम डिफ़ॉल्ट जो था। इस बार मैं यूज़ करूँगा 4 5 6 नंबर्स कैसे देने हैं, ये नंबर्स को उल्टा रिवर्स फॉर्म में कैसे देना है, वो सब, ठीक है। सो व्हाट आर लिस्ट एंड टाइप्स ऑफ लिस्ट? देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। एंड व्हाट आर लिस्ट आ गया तो लिस्ट ऑर्गेनाइज रिलेटेड कंटेंट। व्हाट डज लिस्ट डू? So sorry. So list organize related content in a structured manner. They make content easy to read and understand. HTML provide different list elements for ordered and unordered data. तो ordered list में तुम्हारा क्या आता है? Ordered list में तुम्हारा 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग सिस्टम जो आता है वो हो गया। Unordered list में तुम्हारा बुलेट्स आता है, जो यहाँ पे बुलेटेड लिखा है। बुलेट मतलब ये डॉट, सर्कल, बॉक्स कुछ भी। इसमें पावर पॉइंट में चेंज करके दिखा देता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पे जाता हूँ, बॉक्स ले लेता हूँ, ये आ गया ना। तो ऐसा कुछ मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी नहीं है, कुछ तो ले लेता हूँ। चलो बॉक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो ऑर्डर लिस्ट में आइटम्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर इनक्लोज विद ओएल टैग। तो ओएल से स्टार्ट होगा और एंड ओएल से होता है, और ईच आइटम डिफाइंड विद एल टैग। तो चलो कोड में डालता है, तो मैंने नोटपैड में लिख के रखा है और इधर ब्राउजर खोल के रखा है। सो ओएल मैं इसको हटा देता हूँ तुम लोगों के लिए। मैं इसको यहाँ पे देखो, जो 3 2 1 है इसको देखो, ठीक है। इसको मैं डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ। डिफ़ॉल्ट में क्या आएगा? शायद 1 2 3 आएगा। हाँ 1 2 3 आ रहा है। अभी मैं थोड़ा चेंज करता हूँ यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? ओ एल टाइप इक्वल ए लिखता हूँ, फिर मैं कंट्रोल एस करूँगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। कुछ आया? ए बी सी डी आ गया। इससे पहले क्यों नहीं आया था? क्योंकि ओ एल और टाइप एक साथ आ गए थे, तो कुछ गड़बड़ हो गया था, ठीक है। सो इसको मुझे उल्टा करना है, तो मैं क्या करूँगा? उल्टा करने के लिए क्या करूँगा? सिंपल, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टार्ट। मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है? मुझे करना है 5 से। 5 लिखता हूँ और स्पेस देकर मैं रिवर्स लिखता हूँ, ठीक है। तभी दिखता है। सो 5 4 3 2 1 आ गया। जब मैंने रिवर्स लिखा तो आ गया, जब मैंने स्टार्ट लिखा था तो वहीं से स्टार्ट हो रहा था। तो मैं रिवर्स को काट देता हूँ, कंट्रोल एक्स। तो यहाँ पे स्टार्ट 5 है, तो क्या आएगा? 5 6 7 8। लेकिन मैं इसको ये लगा देता हूँ, तो क्या आएगा? 5 4 3 2 1। अगर मैं यहाँ पे टाइप लिखूंगा तो ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एल आई के अंदर जो भी लिखा हुआ है HTML, और दूसरा CSS लिखा है, दूसरा जावास्क्रिप्ट, तो तीनों आ गए। और तीनों किसके अंदर है? OL के अंदर है। देखो कोयल नहीं OL, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या करता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट तुम्हारा बुलेट्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखो सर्कल्स दिख रहा है, अगर तुम्हारा डिस्क लिखा हुआ है, तो मैं इसके यहाँ पर सर्कल लिख देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो सर्कल आ गया, बट बीच में गैप है ना। तो यूएल में तुमको यूज करना है टाइप, लेकिन ओएल में तुमको नंबर्स के लिए स्टार्ट, रिवर्स करने के लिए ये, और तुमको एबीसीडी चाहिए तो टाइप। ये हो गया। उसके बाद यूएल को हम लोगों ने एंड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखूंगा यूएल में, ये वाला हटा दूंगा, तो डिफॉल्ट कौन सा आएगा? डिफॉल्ट ये स्क्वायर वाला आएगा, जो मैंने पावर पॉइंट में भी यूज़ किया था ना। तो मैं इसको ये वाला ही रख देता हूँ, अच्छा वाला। उसके बाद आता है तुम्हारा नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट मतलब क्या है? नेस्टेड लिस्ट मतलब हो गया तुम्हारा लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, जो तुम लोगों ने पढ़ा था ऑलरेडी। लूप्स इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। सेम थिंग, लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, OL टाइप ए लिखा है। ये नहीं लिखने से भी चल जाता है, लेकिन मैंने लिख लिया है OL टाइप ए, जो कि मेरा आ गया फ्रंट एंड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ OL स्टार्ट, यहाँ पे लिखता हूँ 5। तो क्या होगा? यहाँ वाला नंबर ए की जगह क्या आएगा? 5 आएगा। फिर LI फ्रंट एंड, ये फ्रंट एंड आ गया तुम्हारा, ठीक है। 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है फ्रंट एंड। उसके बाद UL को मैंने क्लोज कर दिया, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। उसके बाद LI लिखा है, इसके अंदर कोई नाम वाम नहीं दिया है, क्योंकि ये UL को मैंने क्या किया है? UL को मैंने स्टार्ट किया है। अभी तुम बोलोगे सर OL तो खत्म ही नहीं हुआ। हाँ, OL खत्म नहीं होगा, क्योंकि OL यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। मैं OL को अगर यहीं पे खत्म कर दूंगा
तो यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा तो बस 1 यहाँ से आएगा, और ये जो सेकंड वाला 6 है ना, ये भी नया नंबर आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ओ एल यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ एंड किया, तो मैं भी ये तुम लोगों को करके दिखा देता हूँ। ओ एल को मैंने यहीं पे एंड कर दिया, चलो यहाँ से था ना, अभी देखो इस वाले का कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि ये ओ एल के अंदर है ही नहीं। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कहीं से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, ओ एल यहीं ख़त्म हो गया, बैक एंड रह गया है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, तो इससे और एक बार, हाँ, तो इससे ओ एल नीचे आ गया। तो ये बैक एंड और ये फ्रंट एंड, ये दोनों किसके अंदर आ गए, दोनों एल आई के अंदर आ गए। ठीक है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखो, तो ये 5 आ गया। तो ये ओ एल और ये ओ एल, ये एल आई मतलब सेम है। ठीक है, ये एल आई आर सेम है। तो फ्रंट एंड वाला 5 आ गया, यू एल आ गया तुम्हारे HTML CSS, यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट वाला आ रहा है यू एल। तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, इसमें लिखता हूँ टाइप इज इक्वल टू, क्या लिखूँगा, डिस्क, डिस्क तो ऑलरेडी स्क्वायर लिख देता हूँ, SQUARE स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ये वाला पार्ट देखो चेंज हो जाएगा, बस नीचे वाला नहीं हुआ, क्योंकि नीचे वाला दूसरा यूएल है। ये यूएल यहीं ख़त्म हो गया, ये यूएल यहाँ ख़त्म होता है, तो ये भी क्या होता, स्क्वायर बन जाता। ठीक है, उसके बाद मैंने नीचे लिखा है एल आई बैकेंड, जो कि एल आई बैकेंड आ गया, 6 नंबर आ गया, ऊपर 5 नीचे 6, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर वाला ओ एल नीचे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद यू एल आ गया तुम्हारा PHP एंड दिस, तो इसमें देखो सर्कुलर है, तो इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे कुछ लिख के, जो नहीं करना है मुझे। एंड देन फिर यू एल यहाँ स्टार्ट है, यहाँ ख़त्म है, फिर एल आई ख़त्म है जो बैकेंड वाला था, उसके बाद ओ एल ख़त्म है। तो ये पार्ट जो है तुम देख सकते हो, ये पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज और नॉन एज nested list. Got it? Then next you have is description list or DL or whatever you say. So let me explain you what is DL DT. So first thing, DL means description list. ये definition terms को provide करता है, मतलब use करते हैं हम लोग। ठीक है, next होता है तुम्हारा DT. DT कहाँ use करते हैं, description term में। ये क्या करता है, डिफाइन करता है किसी टेक्स्ट को। ठीक है, उसका डी आता है तुम्हारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सो H2 के अंदर लिखा है तुम्हारा वेब टेबल, सॉरी ये नहीं, ये वाला था। H2 के अंदर लिखा है फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसका जो HTML है ना, ये DT में है। DT क्या था, डिस्क्रिप्शन टर्म। तो ये DL के अंदर स्टार्ट किया है मैंने, DL स्टार्ट और एंडिंग है। तो इसके अंदर मैंने लिखा DT HTML, उसका DD लिखा है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये टेक्स्ट देखो, ये थोड़ा इधर आ गया, क्योंकि मेन इसका हाईलाइटिंग पॉइंट HTML है। इसको हम अगर एक्चुअली वो मान लो तुम एक ब्लॉगिंग पेज बना रहे हो, वहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है, ये हाईलाइटिंग पेज, जैसे मैंने हेडिंग बोला था और पैराग्राफ तुमको टेक्स्ट के लिए बोला था, सेम चीज़ कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारा फिर DT स्टार्ट होगा, CSS, फिर इधर चला गया ये, फिर तुम्हारा DD इधर आ गया ये। ठीक है, इसमें इतना एक्सप्लेन करने की कुछ ज़रूरत है नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। तुम लोग फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, फ़ोन के लिए वो सॉफ्टवेयर है तुम्हारा, C प्रोग्राम के लिए कोडिंग C है, और HTML के लिए तुम्हारा साथ HTML कोड एडिटर कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा टेबल। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सो टेबल स्टार्ट होता है टेबल टैग से। तो टेबल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, देखो अच्छे से, दूसरा यहाँ पे है। सो टेबल स्टार्ट करते ही कैप्शन लिख दिया स्टूडेंट डिटेल्स, तो कैप्शन में जो लिखा है वो टेक्स्ट यहाँ आ गया। उसके बाद तुम्हारा आता है TR टेबल रो। तो मुझे ये रो में जो भी डेटा चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा है टेबल रो के अंदर, टेबल हेडिंग में लिखा है तुम्हारा सीरियल नंबर, वेब एंड मार्क्स, यहाँ गया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ और एक ऐड कर सकता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ। तो मैं इसको कंट्रोल S कर देता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो और आ गया मार्क्स। लेकिन इसके अंदर डेटा कहाँ है, क्योंकि मैंने बस हेडिंग लिखा है ना TH। अभी डेटा के लिए सॉरी मैं यहाँ ऐड करता हूँ। अभी देखो, नेक्स्ट टेबल रो खत्म हो गया, दूसरा रो चाहिए। अभी पहला रो खत्म हो गया, क्योंकि इस लाइन को कहते हैं रो, और इस लाइन को नीचे वाला जो आ रहा है ना,
इस लाइन को कहते हैं कॉलम, इस लाइन को कॉलम, ये जो लाइन दिख रहा है तुमको ये बार, ये कॉलम है, और ये जो दिख रहा है ये रो है। तो पहले वाला रो मैंने डाल दिया, क्या डाला, मार्क्स, सॉरी मार्क्स नहीं डालना, यहाँ पे मैं क्लास लिख देता हूँ, क्लास, कंट्रोल एस, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो क्लास आ गया। अभी कौन से क्लास के हैं, चलो, सो यहाँ पे टी आर खत्म हो गया, ये वाला फर्स्ट वाला रो खत्म, सेकंड वाला रो स्टार्ट हो रहा है टी आर, उसमें टी डी टेबल डेटा है, ये टेबल हेडिंग है, ये तो थोड़ा हाईलाइटेड है, दूसरा टेबल डेटा थोड़ा नॉन हाईलाइटेड नॉर्मल वाला है। सो टी डी लिखा हुआ है टेबल डेटा, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 56 की जगह पे लिख देता हूँ 6, मतलब कि ये क्लास 6 का लड़का है। आ गया पहला। सो यहाँ पे आ गया तुम्हारा सीरियल नंबर 1 है, नेम रोहन है, मार्क 56 मिला, क्लास कौन सा है, 6 में है, तुम और डाल सकते हो स्कूल, ये सब ठीक है। तो इस सेकेंड वाला रो आ गया, टेबल रो, उसके बाद तुम्हारा फिर आता है टेबल रो, फिर से स्टार्ट होता है क्योंकि मुझे तीसरा भी चाहिए। सो यहाँ पे सीरियल नंबर 2 लिखा है टेबल डेटा में, फिर अर्पिता लिखा है नाम, एंड देन टेबल डेटा में तुम्हारा 48 लिखा हुआ है मार्क्स। तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, एक करता हूँ, इसको मैं क्लास 6 कर देता हूँ, इसको भी कॉपी करके रखता हूँ मैं, कॉपी, ठीक है। और एक आ गया 6, तो फिर टी आर खत्म, फिर दूसरा रो स्टार्ट होगा, टी आर टी डी देन ऑल दिस थिंग्स, एंड देन इसके नीचे मैं फिर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ देखो और एक आ गया क्लास 6। तो उसके बाद टी आर खत्म, फिर टेबल खत्म। अगर मुझे और एक रो चाहिए तो मुझे यहीं से ऐड करते करते जाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं नीचे भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं टी आर से यहाँ टी आर तक मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और मैं ये टी आर के नीचे, टेबल के नीचे नहीं करूँगा, टेबल के अंदर ही करूँगा ये टी आर। तो ये मैं काट के 4 लिख देता हूँ, ये अर्पिता है तो अर्पित ही रहने दो, नहीं दूसरा नाम ये देता हूँ किशोर, and he got like 70 and he studies in class 6। अभी देखते हैं इधर, देखो क्लास 6 70 किशोर, समझ में आ गया होगा इतना टेबल। उसके बाद तुम्हारा आता है देखो H2 इमेज एग्जाम्पलर, जो मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मैं फिर भी यूज़ करता हूँ इमेज SRC मीन सोर्स एंड द न्यू पिक डॉट जेपीजी। अगर तुम्हारा HTML फाइल जहाँ पे सेव किया है इंडेक्स फाइल, मतलब वो फोटो भी या पिक्चर भी वहीं होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, तब इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। ऐसे अल्ट सैम्पल इमेज, ये बस रैंडम टेक्स्ट मैंने डाल दिया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कहीं लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा तुम लोगों को। अभी आते हैं हम लोग CSS में। तो फर्स्ट थिंग CSS हम लोग कहाँ लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं टाइटल के, ओ सॉरी हेड के अंदर, टाइटल के नीचे, यहाँ देखो। तो फर्स्ट थिंग स्टाइल, टेबल स्टाइलिंग, ये कमेंट है। कमेंट क्या होता है, कमेंट मतलब कि जैसे कि तुम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग में कमेंट यूज़ किया होता है ना, जैसे अभी तुम लोगों को पता चल गया यहाँ देख के कि सर ने यहाँ पे टेबल का कुछ CSS लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तुम्हारा कमेंट लिखा हुआ है। ये कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये वाला सेव नहीं होगा, ठीक है, बस कोड सेव होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो एंटिटीज को लगा दिया है सिंबल, स्टार सिंबल और स्लैश सिंबल। इससे ये मीन करता है कि ये क्या है, बस एक कमेंट है। तो यहाँ पे मैं कुछ अपना नाम भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सो टेबल THTD, ये तीनों को एक साथ एडिट करेगा। अभी टेबल THTD, मैंने कॉमा भी दिया है, देखो कॉमा कॉमा और TD। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग मुझे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड देना है, तो ये रेड की जगह पे मैं यूज करता हूँ ब्लू, कंट्रोल S करता हूँ, ब्लू हो गया। उसके बाद तुम्हारा बॉर्डर कॉलैप्स, कॉलैप्स मतलब ये जो जोड़ना होता है ना, जो गैप जोड़ के वो होता है बॉर्डर कॉलैप्स, कॉलैप्स देना होता है। पैडिंग जो स्पेस होता है टेक्स्ट के बीच में 20 दे देता हूँ। अभी देखो यहाँ टेक्स्ट का और बॉक्सेस का स्पेस देखो बढ़ गया ना, तो मैं इसको कम ही रखता हूँ, कम हो गया। उसका टेबल में आता है, टेबल का बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है 100 पिक्सल का, दिया हुआ है तुम्हारा 60%। ये वीट जो है तुम्हारा, ये हाइट हो गया, ये वीट हो गया, ठीक है, ये वीट, इसको कहते हैं वीट, 60% दिया हुआ है। मार्जिन बॉटम, नीचे से कितना गैप है, 20 पिक्सल है, यह खत्म। देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स 2 किया,
ये टेबल को कर रहा है, पूरा टेबल को, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने डेटा को भी किया था, अंदर के लाइंस कॉलम्स को भी किया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पूरा टेबल ऊपर से। नेक्स्ट आता है तुम्हारा इमेज। सो IMG इमेज लिख के हम लोगों ने टारगेट किया है। विथ 200 पिक्सल, तो पिक्चर का साइज है ये, तो मैं इसको भी कम कर देता हूँ, Ctrl+S। अब देखो कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाइट 150 पिक्सल है। उसके बाद बॉर्डर 3 पिक्सल डैश ब्लू। तो यहाँ पे देखो बॉर्डर क्या है, 3 पिक्सल। अगर मैं इसको 30 दूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो मोटा बढ़ गया ना, ये मोटापा, टमी फिट। तो इसको मैं काट देता हूँ एंड देन Ctrl+S करके इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ये पतला हो जाएगा, ठीक है। और देन जो ब्लू है, ब्लू की जगह मैं यहाँ पे रेड देता हूँ, Ctrl+S करूंगा, रेड कलर हो गया, इजी। सो बॉर्डर रेडियस तो पहले भी एक्सप्लेन किया है। बॉर्डर रीजन कोना कोपचा जो होता है राउंडेड, तो मैं इसको 150 पिक्सल दूंगा, तो क्या होगा, तो पूरा सर्कल बन जाएगा। नॉर्मल ले आता हूँ, फिर px मतलब पिक्सल होता है, तो इसको मैंने क्लोज करके स्टाइल को मैंने खत्म कर दिया। फिर हेड को भी खत्म करके मैंने क्या कर दिया, बॉडी। तो यहाँ पे देखो मैंने टाइटल में बोला था वेबसाइट का नाम, तो html.com लिख के रखा है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो html.com आ रहा है। मैं अगर यहाँ पे html की जगह पे हेलो साइट, गलत हो गया, हेलो साइट, मैं Ctrl+S कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, ये हो गया ना। तो ये था तुम्हारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिफाइन लिस्ट। ये कोड चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कहीं पे डाल दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो वापस आते हैं पावर पॉइंट में। तो देखो ऑर्डर एट्रीब्यूट्स में तुम्हारा टाइप आ गया, कैसे कैसे देना है, ABCD सारा। स्टार्ट कहाँ से शुरू करना है, रिवर्स में उल्टा कैसे करना है, वो समझ में आ गया। अनऑर्डर लिस्ट में यूएल यूज़ करते हैं, डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर है, तीनों को हम लोगों ने यूज़ कर लिया, राइट। उसके बाद लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज विथ CSS। सो लिस्ट प्रॉपर्टीज कौन सा है, तो लिस्ट स्टाइल है टाइप, जैसे बुलेट स्टाइल वो करते हैं, जो कि तुम्हारे बुक में भी नहीं है, ठीक है, नहीं चाहिए। तो लिस्ट स्टाइल इमेज, इमेज के लिए यूज़ करते हैं हम लोग मार्कर, जो मतलब तुम्हारा साइड बाय ब्रैकेट वगैरह बनाया था हम लोगों ने। उसके बाद पोजीशन ऑफ द मार्कर, इनसाइड या आउटसाइड किस तरह चाहिए ये, ठीक है। उसके बाद आता है नेस्टेड, ए लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट कैन कंबाइन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम लोगों ने ये भी ट्राई किया कि कंबाइन और ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है, इन दोनों को एक साथ मैंने यूज़ करके दिखाया भी है तुम लोगों को। सो मल्टी लेवल हायरार्की में यूज़ करते हैं, मतलब एक के बाद एक स्टेप बहुत सारे हो रहे हैं, तो हम लोग नेस्टेड लिस्ट यूज़ करते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट आता है तुम्हारा, DL DD DT, तीनों को हम लोगों ने यूज़ कर लिया इजी वे में। टेबल देखो, टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोला है, तो टेबल थोड़ा देख लो, इवन मैट्रिक के लिए, ठीक है। टेबल डिस्प्ले डेटा इन रोज एंड कॉलम्स, यूजफुल फॉर कंपैरिजन एंड स्ट्रक्चर डेटा, एंड देन कैन इंक्लूड कैप्शन फॉर डिस्क्रिप्शन। ये लिखना नहीं है, ये ऊपर का 2 लाइन लिख देना, और यहाँ पे लिख देना इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। उसका टेबल टेक्स्ट आता है तुम्हारा, टेबल में क्या था, टेबल था, TR मीन्स टेबल, रो, टेबल डेटा, टेबल हेडिंग एंड देन कैप्शन। सब स्क्रीनशॉट करके ले लेना, ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट लगे तो। इंपॉर्टेंट तो है एक्चुअली, ताकि ये सब स्क्रीनशॉट करके एक बार 2 बार देखोगे और फ़ोन में भी ट्राई करोगे तो बहुत ज़्यादा इजी होगा तुम लोगों के लिए। उसके बाद क्रिएटिंग ए टेबल, बिगिन विथ टेबल एंड एंड विथ अ टेबल टैग, क्लोजिंग टैग, रो डिफाइंड टेबल विथ TR, हेडिंग TH से किया जाता है और डेटा को TD से किया जाता है। टेबल एट्रीब्यूट में देखो विथ किया हम लोगों ने, अलाइनमेंट किया, टेबल को कैसे अलाइन करना है, बॉर्डर हम लोगों ने बॉर्डर विथ किया, बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने चेंज नहीं किया, लेकिन बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर सकते हो, जिसको आप कहते हैं BG कलर। सेल पैडिंग क्या होता है, स्पेस बिटवीन सेल कंटेंट एंड द बॉर्डर, मतलब ये वाला, ये टेक्स्ट और ये बॉर्डर जो है इसका। उसके बाद सेल स्पेसिंग, स्पेस बिटवीन सेल्स, तो ये सेल्स के बीच में जो स्पेस है ना, ज़्यादा कम ये हो जाएगा। सो टेबल को हम लोग बॉर्डर से करते हैं, थिकनेस, स्टाइल, कलर, रेडियस, ये वाला देख लो, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल आ गया ना तो चाहिए। सो बॉर्डर से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, थिकनेस, स्टाइल और कलर, रेडियस, ये सब कर सकते हैं। बॉर्डर कॉलप्स और सेपरेट, जो मैंने बोल दिया था तुम लोगों को। उसके बाद पैडिंग में तुम्हारा आता है स्पेस इनसाइड सेल्स, जो मैंने दिखाया था तुम लोगों को, है ना। इमेजेस में आता है तुम्हारा कॉमन होता है PNG, JPG, ये क्या है, तुम्हारे एक्सटेंशन होते हैं पिक्चर के। अगर तुम्हारा PNG पिक्चर है तो तुम पिक्चर का नाम .jpg लिखोगे तो नहीं आएगा,
इंसर्टेड इमेज इमेज टैग में करते हैं, जो एम्प्टी टैग है, मतलब इसका कोई क्लोजिंग नहीं है, ये स्टार्ट होगा तो ख़त्म भी यही होगा। उसके बाद इमेज इनहेंस वेब पेज एंड एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट। उसके बाद तुम्हारा SRC मतलब सोर्स होता है। अल्ट मीन्स अल्टरनेट टेक्स्ट, हाइट मीन्स हाइट इन पिक्सल, विच मीन्स विच इन पिक्सल, अलाइनमेंट लेफ्ट या राइट, पिक्चर को कैसे मूव करना है वो सब। सो बॉर्डर क्या करता है, सेट बॉर्डर्स, विथ हाइट को मैनेज करता है, मोटापा जो ये था ना पिक्चर का, ये वाला रेड कलर का डैश्ड वाला है ये। उसके बाद हाइट विथ साइज एडजस्टमेंट, जो मैंने विथ कम करके पिक्चर को छोटा कर दिया था। बॉर्डर रेडियस मतलब पिक्चर को काटना साइड साइड से, यही सब था। एंड देन कंक्लूजन में क्या है, लीस्ट ऑर्गेनाइज कंटेंट क्लियरली, टेबल प्रेजेंट डेटा इन स्ट्रक्चर वे, इमेजेस इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट। तो यही सब था आज के वीडियो के लिए, ठीक है। थोड़ा बीमार हूँ तो ऐसे ही बना रहा हूँ, तो अगर समझ में ना आए, कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछो, या तुम लोग, मैंने कुछ टेलीग्राम चैनल खोला नहीं है अभी तक, फिर भी तुमको ट्राई कर सकते हो, कमेंट कर लो, मैं खोल दूँगा और सारे नोट्स वोट्स मैं दे दूँगा इसके, ठीक है। जस्ट कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि कोई तो देख रहा है वीडियो, या रैंडमली व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, कभी कभार हो जाता है ऐसा भी। ओके देन, थैंक यू एंड गुड नाइट।